हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, मेरी जब बख्शिश हो जाएगी तो मुझे अपनी तारीफ अच्छी लगेगी। अभी तक तो मुझे अपनी तारीफ अच्छी लगती है, कभी लगने भी लगती है तो फिर मैं उसका भी इलाज जानता हूँ। ऐसा होता है ना कि तबीयत को अच्छा लगता है। बुरा ना मानना, मेरी बात का बुरा ना मानना। बड़ी हैरत होती है मुझे ये जब पीर साहब बैठे होते हैं और उनकी तारीफ करने वाला भी उनके साथ आता है, और जब उनकी तारीफ करता है वो कहता है यही पीर साहब है जो कुछ भी है, यही सब इनके पास ही है, सब कुछ यही है। तौबा तौबा। और पीर साहब बड़े मजे से सुन रहे होते हैं, लाते हैं अपने साथ। वो पैसों में बिका हुआ आदमी होता है, अपना जमीर बेच रहा होता है। उसको भी पता है ये पीर इस लायक नहीं है जिस लायक मैं बता रहा हूँ। खुदा की कसम, कभी सूरज अनाउंस नहीं करता कि मैं सूरज हूँ, चांद कभी नहीं कहता मैं चांद हूँ, कभी मुख्तार अशरफ ने नहीं कहा कि मैं सरकार कला हूँ। दुनिया ने देखा तो पहचान लिया कि ये सरकार कला है। कभी मुफ्ती आजम ने नहीं कहा मुस्तफा रजा ने कि मैं मुफ्ती आजम हूँ। लोगों ने जब कारनामे देखे तो खुद ही मान लिया कि ये मुफ्ती आजम है। कभी मियाँ, कभी ये बातें बेवजह की हैं। कोई अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। ये अपने पोस्टर में बड़े बड़े लंबे लंबे नाम, छोटे नाम, एक एक पीर के एक एक खानदान के बराबर नाम लिखे होते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? अरे मैं कोई बता नहीं सकता, मैं इश्तिहार में कोई नाम डाले ना डाले, मुझे कोई मतलब नहीं। वो कहता है यहाँ डालने में जहां आपका दिल चाहे वहां डाल दे। ये क्या मतलब है? किसी ने आला हजरत के उर्स के टाइम पे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के नाम के आगे डाल दिया शहजादा आला हजरत। अब उन्होंने रेहान रजा खान डाल दिया, रहमानी मियां ने। अब तो 8 दिन उन्हें घर में नहीं घुसने दिया मुफ्ती आदम ने। अब फरमाया मैं इस लायक नहीं कि मुझे आला हजरत का बेटा कहा जाए। आज तो होड़ लगी हुई है ना। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी पीर की अपनी मर्जी से 1 मिनट भी तारीफ नहीं की। बड़े बड़े सारे पीरों से मिल लिया हूं, और डरता वरता मैं किसी से है। अच्छा, डरता क्यों नहीं ये पूछो। मुझे मरना है, कब्र में जाना है, दुनिया में थोड़ी रहना है। ये पीर नाराज हो जाए कोई मतलब नहीं, वो अल्लाह नाराज ना हो, उसका रसूल नाराज ना हो। सुभान अल्लाह। मैं उसे पीर मानता हूं जो अपनी तारीफ को बुरा समझे। हजरत उमर फरमाते थे जो मेरी तारीफ करेगा मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल दूंगा। खुदा की कसम, अल्लाह ताला जब तारीफ के लायक बनाता है तो जरूरत नहीं होती, खुद ही पता चल जाता है। पढ़ दूं 2-3 शेर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर। कुर्बान अल्लाह ने जमाना अगर है। जबान दी है तो मेरे साथ पढ़ो। एक मैं ही नहीं उन कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। पढ़ो, ज़हरा का वो
एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आया रात के वक्त में, कहने लगा मेरे आका, मैं एक बहुत बड़ा ताजिर हूं, मगर नुकसान की वजह से मेरे बच्चे फाके में, और मैं कहीं और भीख मांगने जाऊंगा तो इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि और किसी के दर पे मांगो तो इज्जत खराब हो जाती है, और मेरे आका आपके दर से मांगो तो इज्जत और बढ़ जाती है। दुनिया में किसी का भिखारी सर उठा के चलता नहीं देखा होगा, एक हुजूर का भिखारी है जो चलता भी है तो सर उठा के चलता है। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताक़े हरम की जरूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। आओ हुजूर बस खत्म, इससे ना कुछ आया आगे ना कुछ पीछे, सरकार का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं, इससे आगे भी कुछ नहीं, इससे पीछे भी कुछ नहीं, हुजूर है बस है। मेरा इमाम कहता है यूं तो सबनी का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बोला हुजूर मुझे कुछ दे दे सरकार ने, फिर मैं मेरे घर में तो अल्लाह जानता है कि कुछ नहीं बना, मेरे पड़ोस में मेरी बेटी का घर है, जा उससे मांग ले। दरवाजे पे जहरा पे जाके बोला क्या कुछ मिल जाएगा, आपके वालिद ने भेजा है, बस आप दो दरवाजों की मुझे उम्मीद थी, मैं किसी तीसरे दरवाजे पे नहीं जाने वाला। एक चादर थी सैयदा के पास, उसी पे हसनैन करीमैन लेटे थे, पहले हसन को उठाया फिर हुसैन को उठाया, दोनों को उठा के एक तरफ जमीन पे लिटाला, और वो एक चादर उठा के नबी की बेटी ने बाहर को कर दी, और फरमाया अल्लाह जानता है कि बिकने के लायक अगर कोई कपड़ा है तो वो ये एक ही कपड़ा है, या इसे बेच ले और अपने घर का काम चला ले, अपने बच्चों का पेट भर दे। हालांकि उस दिन नबी की बेटी के घर खुद 5 दिन से कुछ नहीं बना था, खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं, कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। राह पर फैलाए हुए दामन, आओ दर राह पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, घराना है। और मक्का मेरू में करम इसको रखना न सरी महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जैसा है। इको कम करो भाई, तवज्जो, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, आप बैठ गए जम भी गए, अब मेरी बात आगे। एक सवाल यह है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप क्यों पैदा किए गए हैं, आपके अंदर अमल का मिजाज नहीं बन सकता। क्योंकि इंसान अगर ये समझता है कि उसको सिर्फ कमाने के लिए पैदा किया, दुनिया के लिए, तो ऐसे तो काफिर भी हैं, वो आपसे बेहतरीन कमाते हैं। अल्लाह ने आपको पैदा क्यों किया है? बच्चे पालने के लिए सिर्फ नहीं, चौराहे पे बैठ के बुराइयां करने के लिए नहीं, लूडो खेलने के लिए, वक्त नहीं कट रहा है, लोग कह रहे हैं तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। जब फिर अस्पताल में जाता है तो फिर कहता है अब जरा वक्त ठीक ठाक हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, सुकून से ना हो जाए। अब जब मरने वाला होता है तो कहता है यार 2 रकत नमाज का मौका मिल जाता। आज वक्त कट नहीं रहा है, फिर वक्त मिलेगा नहीं। जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद कर देगा।
आपके तरह मेरी तरह बहुत से वक्त बर्बाद करने वाले लोग दुनिया में आए, मर गए, कब्रों में चले गए, हसरत के साथ, नदामत के साथ, अफसोस के साथ, अमल न कर सके, दुनियादारी करके चले गए। अल्लाह ने दुनिया को यूं ही पैदा किया, आपने फ्रिज बनाया एक मकसद के तहत, आपके घर की वॉशिंग मशीन एक मकसद के तहत, आपके घर में जो है वो ओवन है मकसद के तहत, आपके घर में इन्वेटर है एक मकसद के तहत, आपकी मोटरसाइकिल मकसद के तहत, आपकी फ्लाइट, आपने एयरप्लेन बनाया मकसद के लिए। इंसान ने इंसान के लिए जितनी चीजें बनाई सब बामकसद है, बेमकसद नहीं। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? जब कुरान से सवाल को पूछा जाएगा तो अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, परखने के लिए, अपनी इबादत के लिए। ये मौत, ये जिंदगी आपके और मेरे अमाल परखने के लिए है। एक एक लम्हा लिखा जा रहा है, मगर जो लोग ये समझते हैं कि वो यूं ही पैदा कर दिए गए हैं, वो यकीन जाने एक बड़े खसारे में है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि उसको अल्लाह ने क्यों पैदा किया।